हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं खास बातचीत। और इस खास बातचीत में आज हमारे साथ जो मेहमान इस पेशकश में शामिल हो रहे हैं वो है गुरनाम अरोड़ा साहब, जो कि ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोहिनूर फूड्स लिमिटेड के। गुरनाम जी, स्वागत है आपका। गुरनाम जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, हालांकि क्योंकि राइस इंडस्ट्री के अंदर में इस समय पर एक ही सवाल है कि क्या हम जो 2012-13 का एक सेटबैक था राइस इंडस्ट्री का, उससे उभर पाए हैं? उससे अब इंडस्ट्री निकल पा रही है? 2016-17 उसके लिए ठीक ठाक रहा? क्या लगता है जितना सेटबैक लगना था वो लग चुका? देखिए, 2016-17 चावल इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा साल माना जा सकता है, क्योंकि इस साल बासमती की शॉर्टेज रही है, बिजाई कम थी। पिछले साल किसान का नुकसान हुआ, इसलिए उसने बिजाई कम की। नॉन बासमती की बिजाई ज़्यादा हुई, इस कारण से बासमती की शॉर्टेज रही। उसके अलावा पूरी मार्केटों ने साथ दिया, तो सिचुएशन ये हुई कि जिस प्राइस पे मार्केट खुली थी उससे कोई 60 to 70% प्राइस बढ़ चुके हैं जी। और आज भी कस्टमर जो है वो इस प्राइस पे भी लेने को तैयार है जी। तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री के लिए साल अच्छा है जी। और सब लोगों ने इसमें पैसे कमाए हैं। इंडस्ट्री के लिए ये साल आपको बेहतरीन लग रहा है जी। कंटिन्यूएशन में जाएगा 2017 भी 2016 की तरह? मतलब जो इंडियन बासमती के एक्सपोर्टर्स हैं, चावल के जो एक्सपोर्टर हैं, निर्यातक हैं, उनके लिए, खासतौर पे किसानों के लिए, क्या ये साल ठीक ठाक माने? बिल्कुल। देखिए, एक सीधी सी बात है, अगर हमारे को प्राइस ठीक मिलता है तो किसान को भी प्राइस ठीक देते हैं हम जी। क्योंकि आफ्टर ऑल जो प्राइस हम ले पाते हैं वही हम पीछे दे पाते हैं जी। तो अगर जिस तरीके से इस साल रहा है, मेरे को लगता है कि किसान फिर बासमती में आ जाएगा और इस बार फिर बिजाई अच्छी होगी और अगला साल भी अच्छा निकलेगा। ईरान को लेकर के हमेशा राइस इंडस्ट्री बड़ा पॉजिटिव रहती है। ईरान को लेकर के हमेशा ये देखने को मिलता है कि ईरान अगर अच्छी खरीदारी कर रहा है और बाजार के अंदर मौजूद है तो भारत इंडस्ट्रीज की और बासमती वालों की, राइस इंडस्ट्री वालों की पर्टिकुलरली चांदी होती है। पिछले जो 3-4 साल हमने ईरान के अंदर बहुत सारे ट्रेडर से भी बात करी। एक इशू निकल करके आया था, इन हिंदुस्तान के जो कारोबारी थे उन पर उनका विश्वास जो था वो लड़खड़ा सा गया था। क्या लगता है वो वापस लौट आया है? बिल्कुल लौट आया है। देखिए, मैं अगर कहूं कि हिंदुस्तान के व्यापारी जो हैं वो अनइथिकल काम करते हैं तो ये बात सही नहीं है जी। ट्रेड में 2-4% इक्का दुक्का हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपने प्रॉफिट के अलावा अपनी क्रेडिबिलिटी को उसके ऊपर सेक्रीफाइस कर देते हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ इम्पोर्टर साइड पे भी ऐसे लोग होते हैं जी, जो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी व्यापार चलता रहता है। 2-4 इक्का दुक्का इंसिडेंट होते रहते हैं। जैसे आज अगर हम जीटी रोड पे निकलते हैं तो 1-2 कारों का एक्सीडेंट तो रोज़ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम गाड़ियों में चलते ही रहते हैं। इसी तरह व्यापार है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन ओवरऑल ईरान का जो व्यापारी है वो बड़ा इंटेलिजेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो जैसे दूसरे कंट्रीज़ के लोग बड़े प्राइस कॉन्शियस हैं जी। सऊदी अरेबिया के लोग बड़े प्राइस कॉन्शियस हैं, $2-2, $5-5 की लड़ाई होती है जी। ईरान में ऐसा नहीं है जी। ईरान का जो व्यापारी है वो, मैं कहता हूँ कि दलेर है और वो छोटी मोटी चीज़ों को की तरफ नहीं जाता, लेकिन हाँ, वो क्वालिटी का बड़ा पारखी है जी। ईरानी से बढ़िया क्वालिटी का पारखी कोई नहीं हो सकता जी, क्योंकि उनका स्टेपल फूड है। दिन में 2 बार तो खाना चावल खाते हैं, बल्कि कई बार 3 बार भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं जी। और उनका अपना चावल बड़ा महंगा है। जो दुमसिया वहाँ की उनकी अपनी क्रॉप है वो बहुत महंगी है।
उसके अलावा उनके पास 2 से 3 मिलियन टन की हमेशा शॉर्टेज रहती है जी और वहाँ पे पानी की शॉर्टेज के कारण वो बहुत ज़्यादा चावल की फसल को प्रमोट नहीं करते, जी इसलिए उनका चावल की खरीदारी करना लाजमी है। अब ये डिपेंड करता है क्योंकि हमारा चावल उनको बहुत पसंद है। आगे वो थाई राइस वगैरह में चले जाते थे, कुछ पाकिस्तानी में चले जाते थे। अब मेजर मैं समझता हूँ कि क्वांटिटी हमारे यहाँ से जाती है, उसका 10% पाकिस्तान से भी जाता होगा, और अगर उनको कुछ सस्ती क्रॉप चाहिए तो वो कई बार थाई राइस भी ले लेते हैं। $850 की उन्होंने एक कैप जो है वो लिमिट करी थी। क्या लगता है $850 के ऊपर अब बाजार उनको अच्छा लगेगा? क्योंकि जिस तरीके से डिमांड यहाँ से निकली है और जिस तरीके से प्राइस के अंदर हमने मूवमेंट देखा है, $850 का उनका कैप यहाँ सस्टेन करेगा? हमने भी सुना था कि $850 का कैप है, लेकिन मार्केट में खरीदारी तो 1000 यहाँ तक के 1150 तक हो रही है। जी तो ये क्या सिस्टम है, मेरे को इसकी समझ नहीं है जी कि ये 850 क्या है। जी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो भाव बाजार से माल खरीद रहे हैं और जा रहा है। बाजार भाव पर अब उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी जी, है। अगर बिल्कुल। $1100 पर है तो 1100 बिल्कुल और 1125-30 डॉलर की तो खरीदारी हुई है मेरी नॉलेज में। जी। इसके अलावा यूएई का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? देखिए, यूएई की अपनी मार्केट तो बड़ी लिमिटेड है, बाकी तो वो री एक्सपोर्ट की मार्केट है। जी जैसे इराक है, ईरान भी वहाँ शिफ्ट हो जाता माल। कई बार कई रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं तो उनके अपने सिस्टम्स हैं लॉन्च वगैरह के, उससे वो माल चले जाता है थोड़ा थोड़ा करके। तो वो मेरे हिसाब से यूएई की मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तो 70-80 हज़ार 1 लाख टन की होगी। अलधरा अबू धाबी में जी। अलधरा कोहिनूर जो टाइप है वहां पे इस समय पर कोहिनूर की क्या स्थिति है, और इस समय क्या ईयरली बेसिस के ऊपर, जैसे कि पहले भी आपका जो उनके साथ में जॉइंट वेंचर हुआ था कि 25,000 मीट्रिक टन जो है वो सालाना वो आपसे गारंटेड खरीदेंगे, तो क्या वो खरीद उनकी कंटिन्यूएशन के अंदर जारी है? जी, अलधरा कोहिनूर जो वहाँ पे स्थापना हुई है अबू धाबी में, जी वो एक्चुअली फूड सिक्योरिटी के लिए हुई है, जी क्योंकि वो कंट्री चाहते हैं कि कभी भी किसी भी शॉर्टेज में उनके यहाँ कोई भी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। जी इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बनाई है, जी साइलोस लगाए हैं, जी जिसके अंदर हर समय वो 50 से 60 हज़ार टन माल रखना चाहते हैं। जी उसके अलावा वो 25, 30, 40 जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट हुई थी हमसे खरीद रहे हैं रेगुलरली, जी और वो बड़ा अच्छा चल रहा है। जी। अभी पीछे जैसे कि बातचीत भी हुई थी यूएई के एम्बेसडर साहब से, तो उन्होंने ये बताया कि 80,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी इन वेयर हाउसेस की गई है जी। और इसको लगातार हमेशा से मेंटेन करना ज़रूरी है, जिसमें शायद मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन है वो कोहिनूर की वहाँ पर है। जी। और यूएई के अंदर मार्केट में कोहिनूर इस समय पर अपना कितना % मार्केट शेयर देखता है? देखिए, ऐसा है कि कोहिनूर की अपनी मार्केट जो है वो एक अलग चीज़ है, जी जो कोहिनूर अलधारा कर रहा है वो एक अलग चीज़ है। जी उसमें वो लोग फूड सिक्योरिटी के लिए अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए सब्सिडाइज करके चावल देते हैं, जी लेकिन जो अपना कोहिनूर है इंडिपेंडेंटली यूएई में बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है। मेरे को शेयर का इस समय आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छा चल रहा है। और जो वहाँ पे अलधरा कोहिनूर को आप राइस भेजते हैं वो कंप्लीट क्या बासमती राइस है या उसमें नॉन बासमती की भी जो अवेलेबिलिटी है वो है? अभी तक तो हम सब उनको बासमती ही बेचते हैं, जी और वो बासमती ही लेना चाहते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए भी। जी लॉन्ग ग्रेन में अभी तक वो नहीं गए, लॉन्ग रेंज में अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। कोई ट्रेडिंग करते हैं तो वो बाहर के बाहर निकल जाता है, वो स्टोर नहीं करते उसको। जी। राइस के लिए क्योंकि अब अल्नीनो को लेकर के बड़ा इस समय पर बाजार गर्म है जी वेदर कंडीशंस इस साल हो सकता है फेवरेबल ना रहे। जी। अभी आपने बताया कि $1150 के आसपास जो सौदे हैं $1150 के आसपास हो रहे हैं। 2011-12 के दौरान में $1850 तक का हाईएस्ट प्राइस हमने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखा था। जी। क्या वो प्राइस 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी दिखाई दे रहा है अब आपको?
देखिए, पहली बात तो ये है कि अल नीनो से हमको स्केर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। जी उसका कारण ये है कि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी अल नीनो आई और थोड़ी सी भी शॉर्टेज हुई बारिश की, जी तो बासमती हमेशा सबसे ज़्यादा निकल के आई, जी क्योंकि बासमती को इतना पानी नहीं चाहिए होता। और जब बारिश कम होती है और लॉन्ग ग्रेन की बिजाई नहीं हो पाती, उसको बहुत पानी चाहिए होता है, तो बहुत से किसान जो है वो बासमती में शिफ्ट कर जाते हैं, जी तो उस कारण से बम्पर क्रॉप हो जाती है। जी। ये हमारा एक्सपीरियंस है। जी तो मैं समझता हूँ कि अल नीनो से अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बासमती को कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। वेदर कंडीशंस से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर मानसून अगर 15-20% कम रहता है तो भी उससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं। हमारे हर किसान के पास अपना ट्यूबवेल है, जी वो सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है बारिश के ऊपर। जी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उससे। वैसे ही 1-2 साल तो अगर अच्छी बारिश हो चुकी हो तो मिट्टी के अंदर नमी रहती है, जी तो फसल पे कोई असर नहीं पड़ता। तो फसल पे कोई असर नहीं आएगा। 36 लाख मीट्रिक टन के आसपास फरवरी तक का एक्सपोर्ट हो चुका है। क्या लगता है 2016-17 में क्या फिगर एक्सपोर्ट की टच होगी राइस को लेकर के, और 2017-18 में आपको क्या लगता है कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए? देखिए, ऐसा है कि जो तो पिछले साल की फिगर है, मेरे को लगता है मार्च में उसके आसपास आ जाएंगे हम लोग। जी 10,000 टन इधर, 10,000 टन उधर, तो दैट शुड नथिंग बी टू वरी। अगला साल का क्या होने वाला है वो बहुत इसकी प्रोडिक्शन करना सही नहीं होगा, जी क्योंकि अभी तक फसल नहीं आई, अभी फसल बिजाई नहीं हुई। जी तो ये इस तरह की इमेजिनेशन करना कम से कम मेरे समझ से बाहर है। जी उसका थोड़ा टाइम दीजिए, जब उसका वक्त आएगा आपसे बात करेंगे। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि कोहिनूर क्या इस समय राइस के अलावा दूसरी एग्री कमोडिटीज के अंदर भी एक्सपोर्ट के अंदर अपनी पकड़ जो है वो मजबूत करने जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम फिलहाल तो बासमती राइस और लॉन्ग ग्रेन का काम करते हैं, जी और इंपोर्ट में हम लोग थोड़ा बहुत दालों का काम भी करते हैं। जी जी, उसके अलावा हम लोग ज़्यादा, हमारा जो फोकस है इस समय वो फूड पे है, प्रोसेस्ड फूड के ऊपर, ओके जिसमें हमको बहुत सक्सेस मिल रही है। हम इसके अंदर अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके वहाँ के बड़े बड़े स्टोरों के साथ बातचीत हो रही है हमारी, जी और बहुत सक्सेस मिली हमको जी इसमें, रेडी टू ईट मील्स में, प्री कुक्ड बासमती में, कुकिंग सॉसेज में, यहाँ तक कि फ्रोज़न पनीर, फ्रोज़न ब्रेड्स में हमको बहुत सक्सेस मिली है। हमारा ज़्यादा फोकस उस पर है, जी। और इस साल हमारा फोकस ऑर्गेनिक पे काफ़ी रहेगा। ऑर्गेनिक फूड जी। की तरफ आप जी। कंसंट्रेट कर रहे हैं? हाँ, ऑर्गेनिक पे हमारा काम शुरू हो चुका जी। है, और इस साल हमको लगता है कि हम काफ़ी अच्छा काम करेंगे। फ्रोजन आइटम्स का आपने जिक्र किया। फ्रोजन आइटम्स में अभी तक आपका, अगर मैं टोटल टर्नओवर की बात करूं, उसमें क्या परसेंटेज निकल करके फ्रोजन का? देखिए, अभी फूड का टोटल जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से नीचे है, जी ज़्यादा नहीं है। जी। 80-80 करोड़ हो, 70 करोड़ ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमने इस साल नई फैक्ट्री लगाई है, जी और अभी उस फैक्ट्री में इस समय एडिशनल कैपेसिटी का काम चल रहा है, जी तो मेरे को लगता है कि उसके आने से हमारी जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगी, जी और हो सकता है कि हमारी टर्नओवर अगले साल 140-50 करोड़ की हो जाए। 140-50 में, यानी कि आप सीधा 100% का इसके अंदर जंप देख रहे हैं, बिल्कुल। जी। और राइस की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, हालांकि पिछले फाइनेंशियल ईयर्स को जब मैं स्टडी कर रहा था तो उसमें ये चीज़ निकल करके आई कि पिछला साल जो था वो 2015-16 की जो बैलेंस शीट थी उससे माइनस में था। जी। तकरीबन सेल भी डाउन हुई है, करीब जी। 2.5% के आसपास जी, की जी, जी। सेल डाउन हुई है, और प्रॉफिट्स पर भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जी। इम्पैक्ट है। जी, हालांकि जी। चाहे इंटरनेशनल सिनेरियोज रहे या डोमेस्टिक मार्केट्स उस तरीके से फेवरेबल शायद पिछले साल नजर नहीं आई। क्या लगता है इस साल क्या टारगेट रहेगा कोहिनूर फूड्स का? क्या इस साल 1,000 करोड़ रुपए जो आप लोग अभी इजीली अचीव कर पा रहे हैं उससे कितना आगे गो अहेड होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। पहली बात तो ये है कि हमारा जो डाउनफॉल पिछले जो अपना उसका हुआ है टर्नओवर का, जी वो मेजरली हुआ है क्योंकि वी वर इन डिस्प्यूट विद मैकॉर्मिक। जी
उन्होंने हमसे माल खरीदना बंद कर दिया था जी और हम उनके साथ कोर्ट में थे। जी आज मेरे को लगता है कि वो हम मोर और लेस वी हैव सेटल्ड। जी तो इस कारण से हम अपना ब्रांड लॉन्च कर पाएंगे मार्केट में, जी। नया ब्रांड लॉन्च कर पाएंगे, तो ये टर्नओवर वगैरह सारी ठीक हो जाएगी। तो मैकॉर्मिक से जब आप जॉइंट वेंचर सीधे सीधे तौर के ऊपर इसको अगर मैं कहूं कि आप लोग उस प्रोसेस के अंदर हैं जहां पे अब दिशाएं जो हैं दोनों कंपनीज की डिफरेंट More or less हो गई हैं। जी, मोर और लेस हो गई हैं। More or less तो हो गई। इसके लिए जो ब्रांड रॉयल्टी जो आपने ली उनसे, क्या उसका कुछ हिस्सा आपको वापस रिटर्न भी करना नहीं पड़ेगा? देखिए, इस ऐसा तरीके है। का भी कोई पहली बात तो ये है जी कि कोहिनूर की मार्केटिंग वही करेंगे, हम नहीं करेंगे। जी। हम अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे। ओके, ठीक है। जो पहले हमको परमिशन नहीं थी, अब वो परमिशन हमको मिल गई, क्योंकि वी आर आउट ऑफ नो कम्पीट एग्रीमेंट। ओके तो इस साल इसमें जोर से काम करेंगे, जी तो जो हमारा लॉस ऑफ टर्नओवर है वो वापस आएगा और काफी अच्छा आएगा। अच्छा है। ऐसी उम्मीद करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जब हम इंटरनेशनल टर्नओवर की बात करते हैं, जी हम लोग बड़े चूजी हैं। हम लोग बिजनेस जो करना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट लेवल में भी करें, ब्रांड में भी करें, हम लोग कोई भी अंधाधुंध बिजनेस नहीं करते। जी अगर हमको कोई दो प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती तो हम करते हैं। जी सिर्फ टर्नओवर के लिए हम बिजनेस नहीं करते कि हमको इस साल 1000, अगले में 1500। जी अगर हमको अच्छी दिशा मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, हम और बड़ा बिजनेस जी। करेंगे, लेकिन नुकसान करके कोई बिजनेस नहीं करना चाहते हम। इसलिए हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हम सोच के समझ के जहां दो प्रॉफिट मिलेगा वहीं बिजनेस करेंगे, तभी बिजनेस को बढ़ाएंगे आगे। जी। अभी आपने जैसे बताया कि आप नया अपना प्रोडक्ट्स जो है उसके अलावा निकालेंगे मार्केट के अंदर में। ब्रांड नेम चूंकि कोहिनूर जो है इंडियन मार्केट के लिए वो उस कंपनी के पास में रहेगा, मैकॉर्मिक के पास में रहेगा। आप किस नाम से अपना नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे? नहीं, हमारा ब्रांड होगा और कोहिनूर फूड ही करेगा उसको लॉन्च। कोहिनूर फूड्स लॉन्च करेगा, बिल्कुल। बट डिफरेंट ब्रांड नेम, या विद अ डिफरेंट ब्रांड नेम। Correct। तो उस ब्रांड नेम के ऊपर में आप कुछ सोच चुके हैं कि इस नाम से हमने लेकर के आना है? अभी आप एक दो चार दिन में अनाउंस करेंगे, तब आपको बताएंगे। जी। तो हमें आप एक्सक्लूसिव नहीं देना चाह रहे? नहीं, अभी थोड़ा सा कोई ऑब्लिगेशंस होती हैं जिस कारण से हम अभी नहीं बता सकते हैं। जी बट बिल्कुल बताएंगे, आपसे शेयर करेंगे। जी। अच्छा, एक और इसके अंदर में जानना चाहेंगे कि इस समय पर इंटरनेशनल जो ग्रेन मार्केट्स हैं जी, वो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट को भी अपना एक बाजार समझती हैं। आप चूंकि आपका जो मैक्सिमम एक्सपोजर, बिजनेस एक्सपोजर है वो एक्सपोर्ट का एक्सपोजर है, डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर करने के लिए अभी तक आपका एक जॉइंट वेंचर था जिससे आप सेपरेट हो रहे हैं, और उसको डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर करने के लिए आप अपना एक डिफरेंट ब्रांड जो है वो लॉन्च करेंगे। डोमेस्टिक मार्केट पे कितने % आप जो शेयरिंग है, मार्केट शेयरिंग, वो कैप्चर कर पाने की क्षमता सोच पा रहे हैं कि पहला हमारे साल का जब टारगेट रहेगा वो पहले साल का टारगेट 100 करोड़ का रहेगा, 200 करोड़ का रहेगा, 500 करोड़ का रहेगा? देखिए, ऐसा है कि जब हमने कोहिनूर ट्रांसफ़र किया था जी तो हम तकरीबन डोमेस्टिक में 1 लाख टन का काम करते थे, जी उसके आसपास। जो श्रिंक हो गया बिकॉज शायद कोई भी कारण हो, जी और डोमेस्टिक मार्केट हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट और ये इनोवेट हमने किया मार्केट। अगर आप और डिटेल में जाएं, जी कोहिनूर वाज द फर्स्ट टू मार्केट दीज प्रोडक्ट्स इन द डोमेस्टिक जी। मार्केट। बाकी सब लोग पीछे आए, जी और इसी कारण से आज भी कोहिनूर की रिकॉल वैल्यू इंडिया में हर कस्टमर में सबसे ज़्यादा जी। है आज भी, जी। जबकि पिछले 4 साल से 3 साल से कोहिनूर को बहुत डाउनफॉल हुआ है बिकॉज इसकी मार्केटिंग सही नहीं हुई या जो भी कारण हुआ। जी तो ये जो भी ब्रांडिंग की है और इसकी मार्केटिंग की है वो कोहिनूर से ही शुरू हुई है। जी। तो इसलिए ये हमारे लिए बड़ा आसान काम है। हमारे को डोमेस्टिक मार्केट का बच्चा बच्चा जानता है, जी एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जानता है, एक एक स्टॉकिस्ट जानता है, एक एक आदमी जो चैनल पार्टनर है वो जानता है। जी हमारे लिए ये एक केक वॉक है। जी इट इज़ नॉट गोइंग टू, हाँ बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। हम 5 साल से मार्केट में नहीं थे डायरेक्टली, बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। हमने सारा उसको सर्वे कर लिया है, स्टडी कर लिया है। अब हम उसको सही तरीके से प्लान कर रहे हैं और धीरे धीरे ही करना पड़ेगा, एकदम हम नहीं आएंगे।
maybe we start with 200 crore or 300 crore and then later on come to 1000 crore. जो फंड इसके बीच में अब लगेगा उसको जोड़ने के लिए क्या कंपनी सफिशिएंट अपने अकाउंट से उसका एक्सपेंडिचर करेगी या फिर आप मार्केट से पैसा जुटाओगे? अभी इस चीज़ के बातचीतें विचाराधीन हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। जी। मेरे को लगता है कि इंटरनल अप्रूवल से ही इसको हम हैंडल करेंगे। तो अभी राइट इशू वगैरह लाने का कोई प्रोविजन? अभी कोई प्रोविजन। इसके अलावा जैसा अभी आपने बताया कि फ्रोजन आइटम्स की तरफ एक्सपोर्ट की तरफ अभी तक उसमें भी आपका कंसंट्रेशन है। बिल्कुल है। तो डोमेस्टिक मार्केट पर क्या आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं उसको? हम अब लोग, क्योंकि जब ये हमारा एग्रीमेंट हो जाएंगे जी। तो हम डोमेस्टिक में भी फूड लॉन्च करेंगे। उसकी सर्वे चालू है, रिसर्च चालू जी। है, कौन कौन से प्रोडक्ट में हम आएंगे, कौन से में नहीं आएंगे। जी। डोमेस्टिक में भी लॉन्च करेंगे हम फूड आइटम, जी। प्रोसेस्ड फूड के आइटम। प्रोसेस फूड्स के अगले 5 साल की अगर मैं बात करूं तो कोहिनूर को आप कहां पर देखते हैं? 5 साल में मेरे हिसाब से 3000 करोड़ तक पहुंचना चाहिए। 3000 करोड़ रुपए तक पहुंचना आप चाहिए। सेल को लेकर के चलेंगे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक और ईरान के अलावा आप कोई और भी मार्केट तलाश रहे हैं जहां पे एक्सपोर्ट्स की संभावनाएं हों, जहां पर एक्सपोर्ट किया जाए? हमारी टीम हर समय ढूंढती रहती है, लेकिन फैक्ट यही है कि बड़ी मार्केटें ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, ये सारी हैं। जो उसके बाद सबसे बड़ी मार्केट है यूके है, जिसमें हमारी अपनी राइस मिल है। हमारा ब्रांड, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड देयर राइट नाउ। हम साल का 35-40 हज़ार टन माल बेचते हैं वहाँ पे। उसके अलावा फूड आइटम बहुत बेचते हैं, तो वहाँ पे हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं। वहाँ से यूरोप को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो एरिया पूरा कंफर्टेबल है। वहाँ हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा वहाँ दफ्तर है पूरा, वो जो रात दिन यही काम करता है। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं थोड़ा साउथ अमेरिका में भी जाने की, लेकिन वहाँ अभी थोड़ा थोड़ा काम शुरू हुआ है। अभी बासमती, एक और चीज़ जो हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं, चाइना। क्योंकि अगर चाइना का हमको थोड़ा सा भी शेयर मिल जाएगा तो दैट विल बी ए लॉट। हालांकि मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि चाइना ने जो लिस्ट दी है कंपनीज की कि हम हिंदुस्तान की इन कंपनीज से राइस को इंपोर्ट करेंगे, तो उसमें कोहिनूर फूड्स का भी नाम। जी। क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि कितना मैक्सिमम राइस जो है, मिनिमम राइस, माफ कीजिएगा, कि मिनिमम राइस उनको चाइना को एक्सपोर्ट होगा? देखिए, अभी तक इसकी कोई फिगर नहीं हम लगा सकते। अभी तक तो जितना भी चाइना में बासमती जा रही है वो लुक छुप के जा रही थी, कुछ हांगकांग से मोस्टली जाती थी, कुछ और उसके आसपास, क्योंकि चाइना हैज़ रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट ऑफ बासमती राइस। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट की कोशिश से उन्होंने थोड़ा सा रास्ता खोला है, लेकिन अब अभी भी कोई वहाँ डिस्ट्रीब्यूशनशिप नेटवर्क नहीं मिल रहा। हर आदमी कहता है जी हमारे को, क्योंकि काफ़ी उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी हम वहाँ पे जो वहाँ एग्जीबिशंस हो रही हैं बासमती राइस और अदर राइसेस की, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके उस मार्केट में जाया जाए। तो अब बस एक बार रास्ता मिल गया तो मैं समझता हूँ कि वहाँ कामयाबी मिलेगी बड़ी ज़बरदस्त। अभी कोई ऑर्डर वहाँ से क्रैक हुआ है? अभी कुछ डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आया। अभी हमारा हांगकांग वाला डिस्ट्रीब्यूटर डील कर रहा है उससे। लेकिन वो उसने अप्लाई कर रखा वहाँ लाइसेंस के लिए, तो जिस समय लाइसेंस मिलेगा तब हम वहाँ उसको रोड शो करेंगे। अभी हम एक आध फेयर पे भी जा रहे हैं, सियाल लगता वहाँ जाते हैं, कभी गौंजो में फेयर लग रहा है, स्पेशलाइज फूड, स्पेशलाइज राइस का, वहाँ भी जा रहे हैं। तो चाइना इज़ आवर नेक्स्ट टारगेट। तो चाइना आप समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बाजार बन करके सामने, अगर उनको हमारा चावल समझ आ गया बासमती, विच इज़ वेरी लाइकली, क्योंकि आज तक कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो इससे बच पाया हो। हालांकि इसके लेकर के एक थोड़ी सी परसेप्शन बाजार के अंदर में है कि चाइनीज जो हैं वो जो राइस का टेस्ट उनको आता है वो स्टिकी राइस का टेस्ट ज़्यादा आता है, और जो इंडियन बासमती की अगर हम बात करें या नॉन बासमती की बात करें तो उसमें वो स्टिकीनेस नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन आप एक चीज़ देखें, जब तक कोई चीज़ किसी को खिलाई नहीं जाती तब तक वो वही खाता है जो वो पहले खा रहा होता है। हिंदुस्तान में चाइनीज़ फूड तो बहुत पुराना है, लेकिन मैक्सिकन फूड, इटालियन फूड, मेडिटेरेनियन फूड, ये कब आया?
5 साल हुए, 4 साल हुए। जी आज किसी रेस्टोरेंट में सैटरडे को, संडे को जगह नहीं मिलती। जी सबसे पहले वो जैपनीज खाना सबसे ज़्यादा बुक होता है, बिकॉज हर आदमी अपने टेस्ट से, न्यू जनरेशन जो है, आज से 5 साल पहले पास्ता किसी को पता था? जी आज हर बाजार में पास्ता बिक रहा है। जी मेरा हमेशा एक व्यू रहा है कि जब तक किसी को कोई चीज़ दिखाई ना जाए, खिलाई ना जाए, तब तक आप ये नहीं सोच सकते। जी आज जब हम अमृतसर में कभी बात करते थे कि एक अलग से मिसाल दे रहा हूं कि अमृतसर में 5 स्टार होटल कैसे चलेगा, अमृतसर के तो लोग ही बड़े ऐसे नहीं हैं। आज 5 स्टार होटल खोल गए जी और सैटरडे संडे को जगह नहीं होती वहाँ। और 5 स्टार से याद आया, यही कि चीज़ होती है। अब सुनने में ये भी आया था कि कोहिनूर ने अपना होटल इंडस्ट्री के बीच में भी अपना कदम रखे हैं, तो इस शायद पंजाब को ही आपने पहला टारगेट किया है। तो पंजाब में इस समय पर शायद आपका होटल भी बन करके तैयार हो चुका है, तो क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या देखते हैं? इस बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, वो अलग सब्जेक्ट है। अच्छा। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चाइना में जी भी लोग अपने फूड से बाहर निकल के हमारे प्रोडक्ट को जरूर ट्राई करेंगे, जी। और अगर उनको पसंद आएगा तो वो खाएंगे भी। क्योंकि आज जितने वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट हैं, उनकी रिपोर्ट ये है कि जितने भी लोग हमारे यहाँ बासमती खा के जाते हैं वो दोबारा रिपीट आते हैं, जी। क्योंकि उनको कहीं नहीं मिलती, वो यहीं खाने आते हैं। मैं बड़ा बुलिश हूँ, एक बार वहाँ पे प्रॉपर लॉन्च हो जाए, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए हमको, आज जो एक बार खुलने की ज़रूरत है, आप देखिए वहाँ लाइन लग जाएगी। एक तरफा रैली हमने, हालांकि जो भी प्राइस रेज होते हुए हमने बासमती की कीमतों में देखे हैं, अभी चावल की कीमतों में जो बढ़ोतरी दिखाई दी है, जो एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ बाजार के अंदर वापस लौटी है, उसने कहीं ना कहीं शेयर बाजार को भी एक नई डायरेक्शन दी है। और शेयर बाजार के अंदर राइस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, उसके अंदर में हमने एक बुल रन देखा है। कंटिन्यूएशन के अंदर रहेगा ये बुल रन? ये शेयर मार्केट को पता होगा, मैं शेयर मार्केट की बिल्कुल मेरी ज़ीरो नॉलेज है। वो सेंटीमेंट से जो अफवाहें होती हैं उस पर बहुत काम करती है, फैक्ट्स पे कम काम करती है। तो मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहता, ये उनकी अपनी परसेप्शंस होती हैं जो शेयर मार्केट में बैठे हुए हैं। हम तो अपना काम करते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट आ जाएं, बुरे आ जाएं, ये ऊपर वाले पे देन है। हम उस चीज़ में, हमारा काम है कर्म करना, हम वही कर रहे हैं। एक बड़ा इशू जो ईरान से जुड़ा हुआ एक बार फिर से देखने को मिला था, पेमेंट्स काफ़ी इंडियन एक्सपोर्टर्स की वहाँ पर ब्लॉक हो गई थी। उसकी वजह से इंडियन राइस इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा झटका लगा था। एक बार फिर से वही एसोसिएशन ईरान के साथ में दोबारा, और वापस से वही एक्सपोर्ट जो है ईरान के साथ में माल बेचना। टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर के, पेमेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लियर नहीं है। क्या एक बार फिर से वैसा सेटबैक देखने को मिल सकता है? पहली बात तो यह है कि ईरान के लोग मोस्टली ईमानदार हैं जी। उनके यहाँ बैंकिंग सिस्टम इतने कमज़ोर हैं, बिकॉज ऑफ, आप समझें कि जो कंट्री पिछले 20-25 साल से जिस सैंक्शंस को झेल रहा हो, वो कितने हिम्मत वाले होंगे जी। तो अब वहाँ प्रॉब्लम्स तो हैं, अदरवाइज वो एक ऐसा कंट्री है जिसके पास ऑयल भी है, पानी भी है जी, और नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, और इंटेलिजेंसिया भी है जी। ये बड़े कम लोगों कंट्री में पाया जाता है जी। लेकिन बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस दे हैव टेकन ए स्टैंड, उस कारण से वो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन लोग ईमानदार हैं, किसी के पैसे नहीं रखते, बिकॉज वहाँ पे पैसे की शॉर्टेज रहती है ट्रेडिंग में, इस कारण से कई बार लेट हो जाते हैं। जी। हमने भी अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी और गवर्नमेंट ने मान भी लिया है। आज की डेट में कोई भी माल उधार पे नहीं जा सकता। और एनपीए बहुत बड़ा है राइस इंडस्ट्रीज का। वो एनपीए इसीलिए बड़ा है कि जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा उधार देने लगे, लोगों को लगा कि बहुत से कंट्रीज़ ने यहाँ से हमारे से पैसे लेके उन्होंने दूसरे व्यापार करने शुरू कर दिए। जी। चीनी फ्री में नहीं मिलती, यहाँ से उधार लो 90 डेज़ का, 120 डेज़, 180 डेज़ का, और उससे चीनी खरीद लो, उसमें व्यापार करने लगे। वो अगर वहाँ नुकसान हो गया तो पीछे पैसे नहीं गए। जी। तो ये जो भी प्रॉब्लम हुई हैं,
एक तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कट थ्रोट कंपटीशन हो जाता है। जी जो भी आदमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना चाहता है, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं करना चाहता, वो बिजनेस ज़्यादा करना चाहता है। जी अगर मेरा इस बार 1 लाख टन है, अगले साल 1.5 लाख होना चाहिए, पैसा बचे ना बचे। जी तो ये एक धारणा है जिसको हम लोगों को ठीक करना है। की जरूरत है। और दूसरा, जब उधार जाता है तो फिर अगले की मर्जी है कब दे, पीछे से इंटरेस्ट भी लगता है, पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगता है। इसीलिए हमने इस चीज़ को ठीक किया है। मेरे को लगता है अब काफ़ी चीज़ें आगे ठीक हो जाएंगी। आगे ठीक हो जाएंगी। नई गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? नो कमेंट्स। और एक आखिरी सवाल यहाँ पर मैं और लेना चाहूँगा जी। कि कोहिनूर के प्रोस्पेक्ट से राइस इंडस्ट्रीज का, जैसा हालांकि आप बता चुके हैं कि जो साल है काफ़ी अच्छा रहने वाला है 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर राइस इंडस्ट्री के लिए, राइस के जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अगर राइस इंडस्ट्रीज अच्छा करेंगी तो निश्चित तौर के ऊपर फार्मर्स को भी एक अच्छा प्राइस मिलेगा। बिल्कुल। इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में आप बासमती का प्राइस ऊपर में क्या देखते हो? 100 रुपये किलो। 100 रुपए किलो, यानी 10,000 रुपए क्विंटल होलसेल मार्केट में नजदीक है। कब तक? नहीं, ये होलसेल मार्केट का प्राइस है। आगे कस्टमर को होलसेल का कस्टमर प्राइस को तो नहीं 150 ही मिलेगा, 160 ही मिलेगा। जी, कब तक देखते हैं 100 रुपए किलो? मेरे को लगता है इसी साल में मिल जाएगा। इसी साल में, यानी कि 9 महीने हैं इस साल के, या फाइनेंशियल ईयर क्या बात कर रहे हैं? ये आप समझने के नवंबर दिसंबर में नवंबर दिसंबर तक मिल जाएगा, यानी कि नवंबर दिसंबर तक 100 रुपए प्रति किलो का भाव होलसेल बाजार के बीच में चावल का देखने को मिल सकता है, बासमती का। गुरनाम अरोड़ा जी का ऐसा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, खबरों का सिलसिला जारी है।